प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल कहानी कला में। आज के हमारे इस कहानी कार्यक्रम में हमारे सामने प्रस्तुत होगी एक प्रेरणादायक कहानी, पंडित जी की वेशभूषा। तो चलिए इस कहानी का वाचन प्रारंभ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी की वेशभूषा नामक कथा का वाचन प्रारंभ किया जाए। किसी गांव में एक पंडित थे। वह सभी शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी वे गरीब थे। उनके पास घर नहीं था। वह अपना भोजन भी बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। पंडित जी अपने भोजन के लिए भीख मांगते थे। वह घर घर जाकर भीख मांगते, कृपया मुझे भिक्षा दो। उनके पुराने फटे कपड़ों को देखकर कई लोग सोचते थे कि वे पागल हैं, इसलिए उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर लिया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खा पाते थे। एक दिन उनके फटे पुराने कपड़े देखकर एक व्यक्ति को दया आ गई और उस व्यक्ति ने उन्हें नए कपड़े दिए। उन नए कपड़ों को पहनकर वह पहले की तरह भीख मांगने गए। कल एक घर से जहां उन्हें भगा दिया था और दरवाजा बंद कर दिया था, उस घर के गृहस्वामी ने कहा, पंडित जी प्रणाम, कृपया अंदर आइए, कृपया हमारे घर में भोजन करिए। इस प्रकार बड़े आदर के साथ वह पंडित को भोजन के लिए अंदर ले गया। पंडित जी खाना खाने बैठ गए। विभिन्न प्रकार के पकवान, मीठे भोजन और मीठे पदार्थ खाने के लिए परोसे गए। पहले पंडित जी ने प्रार्थना की, उसके बाद पंडित जी ने अपने हाथ से एक मिठाई ली और अपने नए कपड़ों को खाने के लिए कहने लगे, खाओ खाओ। यह देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आप कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हैं? तब पंडित जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, वास्तव में इस नए वस्त्र के कारण आपने मुझे आज भोजन दिया है। कल जब मैं आपके घर आया था, तब आपने ही इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए थे और आज मेरे कपड़ों की वजह से आपने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया है। चूंकि मैंने इन कपड़ों के कारण भोजन प्राप्त किया, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। इसी वजह से मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ। घर वाले शर्मिंदा हो गए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को उनकी वेशभूषा के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ आपने सुना पंडित जी की वेशभूषा नामक कथा को। इसी तरीके की अन्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।